हेलो फ्रेंड्स, आज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इस क्लास में हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर को ड्रॉ करते हैं। ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन। ठीक, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये वाई एक्सिस के पैरेलल, फिर जेड एक्सिस के पैरेलल। जैसे कि पहले हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं सिलेंडर को, ठीक वैसे ही इसे ड्रॉ करना है। अब हम ये सिलेंडर के सरफेस को ड्रॉ करेंगे। अब बॉटम सरफेस को, ठीक है। तो ये हमारा सिलेंडर ड्रॉ हो गया। अब इसके रेडियल प्लेन को ड्रॉ करते हैं। जेड के पैरेलल, तो हमारा ये रेडियल प्लेन एक्स एक्सिस के साथ में फाई एंगल पे है। यहाँ पे जो एंगल है वो फाई है, और ये रेडियस आर, ये आर, और ये जेड डायरेक्शन में जेड। तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिला, ये पॉइंट है पी। तो पी को हम कैसे दिखलाएंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में? आर कॉमा फाई कॉमा जेड। ठीक है, कि रेडियस कितना है सिलेंडर का, उसका रेडियल प्लेन का एंगल क्या है, और z डायरेक्शन में उसके यूनिट को दिखलाएंगे। तो इस तरह से हम p को दिखला रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियल लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो डिफरेंशियल लेंथ क्या? एक पॉइंट सपोज p है, स्पेस में एक पॉइंट p है, वो एक डिफरेंशियल यूनिट वो आगे बढ़ गया, इसे dl कहते हैं। जाके वो कहाँ मिला? p प्राइम के। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिला dl, यही है हमारा वो डिफरेंशियल लेंथ। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है यही हमें निकालना है। डिफरेंशियल लेंथ के लिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है। ये पॉइंट जो है ये शिफ्ट हुआ p प्राइम पे। तो ये कैसे शिफ्ट होगा? इसे शिफ्ट करने के लिए हमें इन 3 पॉइंट्स का डिफरेंशियल शिफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका हम डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। ये r का जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो क्या होगा? dr, ये r डायरेक्शन में होगा। फाई का जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो होगा डी फाई, फाई के डायरेक्शन में। और z का जो डिफरेंशियल एलिमेंट होगा वो होगा डी जेड, इन द डायरेक्शन ऑफ z। तो यहाँ पे डी आर और डी जेड जो है ये डिफरेंशियल लेंथ है, लेकिन ये डी फाई जो है ये क्या है? चेंज इन फाई, चेंज इन एंगल फाई। ये एंगल फाई में चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया है P, तो ये जो हमारा सरफेस मिला है सिलेंडर का सरफेस, उसका रेडियस है R। तो R को हम dr यूनिट बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना? dr, ये लेंथ जो है dr हो गया। अब हमें फाई एंगल के जो डायरेक्शन में डी फाई एंगल शिफ्ट होना है। तो डी फाई एंगल शिफ्ट होंगे।
ठीक है, ये एंगल क्या है, डी फाई। तो हम डी आर यूनिट इधर बढ़े रेडियस का डायरेक्शन में, फिर डी फाई इधर बढ़ गए। अब हम डी जेड जाएंगे। जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन ये क्या है, वो जो जेड कांस्टेंट प्लेन है यहाँ पे, उससे उसका ऊपर में ये है। ये देख के लग रहा है नीचे में है, लेकिन ये जेड कांस्टेंट प्लेन का ऊपर में है। वहाँ से डी जेड यूनिट गए, तो हमें यहाँ पे जेड एक्सिस में वो पॉइंट कहाँ मिलेगा, या इसके पैरेलल हम ठीक एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा डी जेड। ठीक है, अब हम ये जो कर्व हमें मिल रहा है, ये एक दूसरा सिलेंडर फॉर्म कर रहा है। पहला जो हमारा सिलेंडर फॉर्म हुआ था, उसका जो सरफेस था वो कितने रेडियस का था, आर। उसका रेडियस का वैल्यू था आर। जो हमें नया रेडियस मिला है आर प्लस डी आर, उसे एक नया सिलेंडर फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस सिलेंडर को हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया डी आर, और इधर इसे एक्सटेंड करेंगे, ठीक एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये भी हो गया डी आर। अब जेड एक्सिस के पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर देंगे, इधर भी जेड एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। अब सिलेंडर के बॉटम सरफेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक इसके पैरेलल ये जो ड्रॉ होगा। अब हमारा जो नया रेडियल प्लेन मिला है, हमारा एक नया सरफेस मिला। एक सिलेंडर जो है उसका रेडियस है आर, फर्स्ट वाले का। सेकेंड सिलेंडर जो है उसका रेडियस है आर प्लस डी आर। दो सिलेंडर मिले हमें, एक है आर रेडियस का, एक है आर प्लस डी आर। तो हमारे पास क्या होगा, रेडियल प्लेन भी दो है, एक आर रेडियस वाला, एक आर प्लस डी आर रेडियस वाला। ये आर प्लस डी आर है, तो इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एंगल जो हुआ, ये कितना हो गया, डी फाई। ठीक है, ये डी फाई एंगल हुआ। इसे हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, भीतर वाला जो सरफेस था सिलेंडर का, उसका जो रेडियल प्लेन का बॉटम पार्ट जो था, उसे हम लोगों ने एक्सटेंड करके बाहर वाले जो मेरा सिलेंडर था उसके सरफेस पे लेके आए हैं। अब हमें यहाँ का एंगल मालूम है डी फाई, और ये जो कर्व है, ये यहाँ पे एक आर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका लेंथ क्या होगा वो निकाल लेंगे। तो हमारा सर्कल का क्या एक फॉर्मूला था, अगर किसी सर्कल का रेडियस आर है, उसका आर्क एस है, उसमें जो आर्क बना है, और ये जो एंगल जो है यहाँ पे वो थीटा अगर है, तो आर्क का लेंथ होता था एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रेडियस है आर, ये आर्क लेंथ अगर हम पकड़ लेते हैं डी एल फाई,
तो ये कैसे निकलेगा, डी एल फाई इक्वल टू रेडियस आर, ये रेडियस आर ही है, एंगल यहाँ पे एंगल थीटा बोल रहा है, तो ये एंगल कितना है डी फाई, तो आर डी फाई। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा कितना, आर डी फाई। अब हमें इसे निकालना है, ये कितना होगा, इसे हम पकड़ते हैं डी एल प्राइम फाई, इसका लेंथ जो है, ये आर्क लेंथ जो है ये, इसे हम पकड़ते हैं डी एल प्राइम फाई इक्वल टू, ये रेडियस कितना है आर प्लस डी आर, ये कितना है, ये तो डी आर है, ये लेंथ जो है ये कितना है डी आर है, और ये आर है, तो आर प्लस डी आर, एंगल वही है डी फाई इंटू डी फाई इक्वल टू आर डी फाई प्लस डी आर डी फाई। तो ये क्या है, ये तो डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट है, ये जो है डिफरेंशियल चेंज है एंगल में, ये काफ़ी छोटा है, ये सारे तो टेंड्स टू ज़ीरो हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, मत जिसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ज़ीरो नहीं कहेंगे, बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचा पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया, ये तो ज़ीरो हो गया, ठीक है, ज़ीरो पकड़ लेंगे, ज़ीरो हो नहीं गया, इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे, ज़ीरो ही समझेंगे, तो बचा हमारा आर डी फाई। तो ये भी लेंथ जो है हमारा क्या हो गया, आर डी फाई। ठीक है, तो यहाँ पे भीतर वाले को अगर हम ले रहे हैं या बाहर वाले को ले रहे हैं लेंथ को, तो इसे आर डी फाई ही लेंगे। तो हमारे पास अब तीन लेंथ हैं। ठीक है, एक क्या है, डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ आर इक्वल टू डी आर, एक है डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फाई। फाई डायरेक्शन में तो हमें लेंथ मिल गया, पहले क्या हो रहा था, चेंज ऑफ फाई हम लोग देख रहे थे डी फाई, लेकिन हमें अब लेंथ मिल गया। ठीक है, डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फाई मिल गया, तो ये कितना है आर डी फाई। ठीक है, आर डी फाई, डिफरेंशियल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ये क्या था डी जेड था, डी जेड ही रहा। तो ये थ्री लेंथ्स हमें मिल गए। अब जब हमें थ्री लेंथ्स मिल गए हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट P मिला हमें, P प्राइम, तो P से P प्राइम का जो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा dl वेक्टर, ठीक है, इसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, या डिफरेंशियल लेंथ जो है यहाँ से P से P प्राइम का, वो क्या होगा, ये dr यूनिट इधर बढ़ा था, dr किस डायरेक्शन में, IR डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में, प्लस आर डी फाई, वो आर डी फाई शिफ्ट हुआ था इधर किस डायरेक्शन में, फाई के डायरेक्शन में, तो आई फाई, प्लस डी जेड, ठीक है, किस डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में, आई जेड। तो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आया वो हुआ ये। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, dl वेक्टर इक्वल टू, जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालते थे, ये dr का स्क्वायर प्लस आर डी फाई का स्क्वायर प्लस dz का स्क्वायर। तो हमारा डिफरेंशियल लेंथ जो है वो निकल गया, P से P प्राइम जो डिफरेंशियल लेंथ है वो निकला। अब हमें एरिया निकालना है, डिफरेंशियल एरिया और डिफरेंशियल वॉल्यूम। तो इसके लिए हमें एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसका हम
एरिया निकालेंगे, जिसके फेसेस का एरिया निकालेंगे और उस पूरे शेप का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखते हैं कैसे वो ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, भीतर वाले प्लेन में जहाँ जहाँ पे ये रेडियल प्लेन का, दोनों रेडियल प्लेन, जो आर रेडियस का जो रेडियल प्लेन है और आर प्लस डी आर रेडियस का जो रेडियल प्लेन है, मतलब फाई एंगल पे जो रेडियल प्लेन है और फाई प्लस डी फाई एंगल पे जो रेडियल प्लेन है, दोनों भीतर वाले सिलेंडर को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वहाँ से एक ड्रॉप करेंगे लाइन। ठीक है, और वो दोनों रेडियल प्लेन बाहर वाले सिलेंडर के सरफेस को जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ से एक ज्वाइन करेंगे यहाँ पे लाइन। जो फेस बाहर है उसे हम बोल्ड कर रहे हैं, जो फेस अंदर की तरफ में है उसे हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चले आए, ये जो रेडियल प्लेन है फाई प्लस डी फाई, ठीक है, उसे हम लोगों ने तो एक्सटेंड किया है। अब जो फाई एंगल पे जो रेडियल प्लेन है हमारा, उसे भी एक्सटेंड करेंगे जेड डायरेक्शन में। तो कैसे ड्रॉ होगा? पहले तो सबसे पहले ये जो हमारा रेडियल प्लेन है फाई एंगल पे, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसे जेड डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देंगे। ये हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये ऊपर उठ के यहाँ पे सेकेंड रेडियल प्लेन पे जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रेडियल प्लेन पे हम लोगों ने इसे भेज दिया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये ऊपर जाएगा। ये जो लाइन था यहाँ से सेकेंड सिलेंडर से, इसे हम एक्सटेंड करेंगे। यूँ हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ इसे हम लोगों ने ब्लैक कर दिया। ये तो ब्लैक है ही। तो इन दोनों सिलेंडर्स के जो सरफेसेस हैं वहाँ पे एक बॉटम में एक स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी मिल गया। ये एक शेप मिला, ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो ठीक इसके पैरेलल यहाँ पे एक कर्व ड्रॉ होगा, इसके, और भीतर वाले में इसके पैरेलल एक कर्व ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक शेप मिला जो अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जो अननेसेसरी लाइन्स है यहाँ पे हम उन्हें भीतर से डिलीट कर देंगे। तो इन्हें हम डिलीट कर रहे हैं एक एक करके। जो अननेसेसरी लाइन्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है भीतर में, उसे हम मिटा देंगे। भीतर का जो फेस है वो क्या होगा? डॉटेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक शेप बन गया। ठीक, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, इसके हर फेस का एरिया निकालेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम। यहाँ पे ये लेंथ कितना है? आर डी फाई, ये आर डी फाई है। तो ये कितना होगा? ये भी आर डी फाई होगा, आर डी फाई। ये कितना होगा? डी जेड, डी जेड। ये आर डी फाई है, तो ये कितना होगा? ये भी आर डी फाई होगा। ये
ये कितना था हमारा, डी आर लेंथ बढ़ा था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, डी आर हो जाएगा, डी आर। ये जब आर डी फाई है तो ये भी क्या होगा, आर डी फाई होगा। तो हमारा वॉल्यूम जो है डी वी इक्वल टू क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर बना है, हाँ, देखने में ये क्या लग रहा है, ट्रांकेटेड वेज लग रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, ये देखिए ऐसे जाके ऐसे ये निकला हुआ है, यूं, ठीक है, ट्रांकेटेड वेज है। लेकिन जब हम इन लेंथ एलिमेंट्स को काफ़ी छोटा लेंगे, बहुत छोटा लेंगे, तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक पैरेललोपिड का रूप ले लेगा ये, ठीक है। तब ये वेज शेप का नहीं रहेगा, एक पैरेललोपिड हो जाएगा ये। तो उस समय हमारा जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ले लेते हैं आर डी फाई, ये डी जेड, और ये डी आर, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम हो गया आर डी फाई डी जेड, ठीक है। ये स्केलर होता है। ये जो हमारा डिफरेंशियल लेंथ जो निकला था या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो निकला था वो क्या था, वेक्टर था, ठीक है, जिसका डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड है। और जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये हमारा क्या होता है, स्केलर होता है। अब हम निकालेंगे एरिया। एरिया क्या होता है, वेक्टर होता है। इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसा ये बना है ठीक वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करते हैं इसे। पहले इन वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, ये कर्व को, फिर ये कर्व को, ठीक है। उसके बाद ठीक इधर डी आर लेंथ इधर जाएगा, यूं इधर, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर ये नीचे वाला, मतलब इसके पैरेलल, ठीक। ये अब ये भीतर वाला, ये एंगल किए हुए हैं, ये इधर, फिर ये इधर से, यूं, और उसी के पैरेलल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था उसे हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये जो है हमारा, ये है डी जेड, ये हो गया हमारा आर डी फाई, और ये हो गया डी आर। इसी से हम लोग सारा ये समझ जाएंगे। अब इस फेस, ये वाला जो फेस है, फ्रंट फेस जो है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो रेडियस का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसका भी होगा। हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पढ़ा था कि कोई भी सरफेस का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, उस सरफेस के ऊपर में परपेंडिकुलर, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर में परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, वो रेडियल प्लेन जो जा रहा था उसी का डायरेक्शन में, मतलब रेडियस का। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये होगा आई आर। तो यहाँ पे हमें कौन सा ये मिलेगा,
एरिया DSR। ठीक है, ये जो है ऊपर वाले ये पॉइंट्स को हम सारे मिटा देते हैं। ऊपर वाला जो सरफेस है इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग z एक्सिस, इधर IZ डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा ये मिलेगा, एरिया मिलेगा DSZ। ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। और ये जो पीछे वाला जो सरफेस है यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो है, ये हमारा जो यहाँ पे जो सरफेस है सिलेंडर का, इसके साथ टेंजेंट। ठीक है, अगर सरफेस का कर्व को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो इसके साथ में ये टेंजेंट बनाएगा, मतलब I फाई के डायरेक्शन में ये एक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा एरिया मिलेगा, DS फाई। ठीक है, तो DSR हमारा कितना है, DSR वेक्टर, ये किधर काम कर रहा है, इधर। ये वाला जो सरफेस है, फ्रंट फेस जो है, इसे यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये DZ R D फाई। तो क्या होता है, एक एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, R D फाई DZ किस डायरेक्शन में होगा, IR के डायरेक्शन में होगा, IR यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखते हैं D फाई डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, ये I फाई, ये वाला प्लेन, तो उसे हम ड्रॉ करते हैं। इस प्लेन को ये लेंथ था DZ, ये जो है DR है, तो ये भी DR होगा। तो हमें D5 DS5 एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे एक ये जो प्लेन है सरफेस, उसी के डायरेक्शन में उसका टेंजेंट लेंगे, ये हो गया I फाई। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व सरफेस गया है उसका टेंजेंट उस डायरेक्शन में काम करेगा। तो DS फाई ये क्या हो गया, DR DZ I फाई यूनिट वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन एरिया जो हुआ कैलकुलेट किया हम विद डायरेक्शन। अब क्या है हमारा IR हो गया, I फाई हो गया। अब IZ वाला, IZ किधर, इधर, इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये है DR और ये है R D फाई। इसका डायरेक्शन जो है ये परपेंडिकुलर, मतलब IZ का डायरेक्शन में। तो DSZ जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, R D फाई, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे इंटू DR, यहाँ पे IZ यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट था उस टारगेट को हम लोगों ने पूरा कर लिया। हम लोगों ने डिफरेंशियल लेंथ निकाला, या डिफरेंशियल वेक्टर लेंथ बोल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं, उसे हम लोगों ने निकाला। फिर हम लोगों ने क्या किया, वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर लिया है कि वॉल्यूम कितना होगा, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने एरिया को भी कैलकुलेट किया है। जो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर या शेप जो बन रहा है, ठीक है, एक पॉइंट P से P शिफ्ट का वजह से जो एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, उसके जो हर फेसेस हैं उसके फेस का जो एरिया क्या होगा उसका
डायरेक्शन क्या होगा, मतलब एरिया वेक्टर क्या होगा, उसे हम लोगों ने देखा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।